जय श्री राम बच्चों, मैं अमित कुमार। आज हम वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 का अंतिम भाग पढ़ेंगे। कल हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़े थे, जिसमें 1.2 के हमने कल 3 क्वेश्चन हल किए थे। आज उस अभ्यास में 2 प्रश्न और बचे हैं और उन 2 प्रश्नों को आज हल करके हम आज इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। कल हम इसके आगे के टॉपिक अपरिमेय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज देख लेते हैं हम लोग। तो आज का आपका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि आपका 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी इसमें आपको इसमें कारण पूछा है बच्चों कि यहाँ पे ये बताना है कि ये जो 2 अलग अलग संख्याएं हैं, ये व्याख्या करते हुए बताइए कि ये भाज्य क्यों है। अभाज्य नहीं बोला बच्चों, भाज्य पूछ रहा क्यों है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले कि दिया है मैं आपको क्या दिया है, हम दोनों में से आपको एक करके दिखाते हैं और एक उसी के आधार पे आप केवल हल कर सकते हैं। तो ये छोटा ये बड़ा है, तो हमारा ये मानना है कि छोटा वाला सर अगर आप करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो हम आपके लिए बड़ा वाला ही कर देते हैं। दिया है हमें 7 × 6 × 5 यानी 4 3 2 1 और प्लस 5 दिया गया है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या का मतलब ये नहीं है कि ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। भाज्य संख्या का मतलब नहीं है कि ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। भाज्य संख्या का मतलब ऐसा है कि जिसका गुणनखंड, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक मिले, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक मिलता है, वह संख्या भाज्य संख्या में आती है। ये नहीं कि आप छोटे लेवल की कक्षा की तरह कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी वह भाज्य संख्या होगी। तो अगर इसी तरीके से कहा जाए तो क्या 15 भाज्य संख्या है या नहीं। भाज्य संख्या में ये आता है, लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये 2 से विभाजित नहीं होता तो ये भाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। इसको हम भाज्य संख्या, क्योंकि इसका जो आपका गुणनखंड होता है, आपका जो अभाज्य गुणनखंड होता है 2 से अधिक, यानी कि 4 अभाज्य गुणनखंड होते हैं, इसलिए भाज्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कभी भी 2 से भाग पर टिके मत रहिएगा कि 2 से भाग देंगे, अगर भाग हो जाएगा तो हम इसको मान लेंगे कि ये भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम करते आगे। सबसे पहले क्या करना है कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये इतनी संख्या 1 है क्योंकि ये सब गुणा है और ये अलग संख्या है। तो अगर ये आपको दे दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे कि आप पहले सबका गुणा करोगे, सबको गुणा करके क्या करोगे, इसको जोड़ोगे। जोड़ने के बाद जो आएगा फिर उसका लॉस निकालोगे, यानी एलसीएम अभाज्य गुणनखंड, फिर अभाज्य गुणनखंड लिख के तब उसके आधार पे आप लिखोगे। मेरा जहाँ तक मानना है आप यही करोगे कि आप पहले दिए गए इतनी संख्याओं का पहले मल्टीप्लाई यानी गुणा करोगे, जो आप बहुत अच्छे से करते हैं। उसके बाद प्लस करने के बाद तब उसका लॉसन निकाल कर आप अभाज्य गुणनखंड में लिखोगे। लेकिन हम आपको उससे भी सिंपल तरीका आपको बता देते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले ये जो 5 इसमें दोनों में दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, इन दोनों 5 को आपको क्या करना है कि अपने हाथों से छिपा देना है या यहाँ से इन दोनों को हटा दीजिए। क्योंकि यहाँ पे अगर 5 हटा देंगे तो सर यहाँ क्या बचेगा, 0 नहीं। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ हमेशा 1 छिपा होता है। तो यानी अगर यहाँ से 5 और गुणा हमने हटा दिया, 5 और गुणा हमने अगर यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास यहाँ बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 1 बचेगा, जिसमें से 5 हमने बाहर कर दिया तो आपकी संख्या कुछ छोटी हो गई, जिससे आपको बहुत बड़ा नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं कि गुणा करके छोटा कर सकते हैं। जैसे इसका गुणा कराएंगे आपका, जैसे 4 7 7 6 42 हो गया और 4 3 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 8 6 4 10, 8 1 9 1 10। जैसे आगे आपका 1008 और प्लस 1 जैसे हो गया। अब इसमें अगर हमने क्या कर दिया कि 1 गुणे अगर इसको हमने 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1009 बच्चों। अब यहाँ से हमारा ये हो गया है। अब इसके आधार पे अगर हम इसका लॉस निकालते हैं, यानी लॉस का मतलब अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड में 5 का 1 और 5 अभाज्य गुणनखंड होता है और 1009 का हम लॉसन नहीं निकालते हैं, इतने में ही हम करेंगे क्योंकि हमें 2 दिख रहा है। तो यानी 1 × 1009 लिख सकते हैं। तो अगर 1 2 बार है तो हम इसको 1 बार लिख सकते हैं, 1 × 1 बराबर 1, 5 × 1। तो इस आधार पे आपको क्या दिख रहा है कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 से अधिक है।
आपको और करने की जरूरत नहीं है, आप इतने में ही ऐसे लिखकर आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि इतने में ही आपके जो दिए गए संख्या हैं उसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक मिलेंगे, और जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त होते हैं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे इसे हम लिख देंगे कि इससे स्पष्ट है कि 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होने पर दी गई संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, यानी इसके आधार पर हम ये कह दिए कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 2 से अधिक हैं, इसके कंडीशन के आधार पर जो हमें संख्याएं ये दी गई थी वो संख्याएं भाज्य संख्या में आती है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ के एक प्रश्न आपको यहाँ लिखे हैं, आप इसी प्रकार इसी तरीके से इसको भी करिएगा, और आप हमें अंदाजा है कि हमें विश्वास है कि आप इसी तरीके से अगर करते हैं तो आपके सवाल लग जाएंगे। यहाँ पे हमने मिटा दिया था वो चीज़ हम लिख देते हैं कि यहाँ पे हमने 5 गुणे 1 किया था, इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमें छिपाया था जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ पे हमें लिखना क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप इसको करेंगे तो आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है तो इसलिए हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, एकदम आराम से पढ़ेंगे बच्चों और थोड़ा स्लो पढ़ेंगे जिससे आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप किताब आपके पास होगा, आप किताब में प्रश्न को देख सकते हैं। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई एक खेल का मैदान है जैसे कि चौकोर, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, किसका? गोल वाले का। एक गोल का मैदान जो है इस पे कोई एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में उसे 18 मिनट लगता है बच्चों। उसी प्रकार करा जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने वाला जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। यानी ये जो है ये सोनिया है, सोनिया नाम की लड़की 18 मिनट में लगाती है एक चक्कर, और वही जबकि 12 मिनट में आपका एक रवि नाम का लड़का है वो लगा लेता है। तो इसका ये कहना है, मान लीजिए कि दोनों एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं दौड़ना, चक्कर लगाना दौड़ते हैं स्टार्ट करते हैं, तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा समय है जब ये दोबारा मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है तो मतलब ये सोनिया से पहले इस पॉइंट पे आ जाएगा और सोनिया थोड़ी लेट आएगी। लेकिन आपको ये बताना है कि ये दोनों जब साथ में चलेंगे तो ऐसा कौन सा समय होगा जब एक साथ ही मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक साथ मिलने के लिए कहता है, एक साथ अगर मिलना होता है तो वहाँ पे आपको लॉस निकालना पड़ता है, और अगर आप अगर अलग अलग मिलते हैं तो अलग अलग मिलने पर आपको क्या करना होता है कि मौसा निकालना होता है। ये थोड़ा दूसरे टाइप का आपका प्रश्न है कहानी में, तो ये ध्यान रखिएगा। जब एक साथ दोनों को एकजुट करके मिला के पूछता है तो लॉस, अगर अलग अलग पूछता है तो मौसा निकालते हैं। तो जो दोनों का मिलता है तो यानी हम 18 और 12 का जब हल करेंगे तो 18 और 12 का क्या निकालेंगे? लॉस। अब इसमें नहीं बोला तो आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको भाग विधि प्रयोग करते हैं। तो भाग विधि से जब इसका निकालेंगे तो 2 से 9 6, 2 से निकालेंगे तो 9 रहेगा, 3 से निकालेंगे तो 3 1 और 3 1 कम 3। तो इसका जब हम लॉस लिखेंगे तो लॉस लिखने के बाद 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 सॉरी 2 गुणे 2 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 3 36। यानी कह सकते हैं कि वे एक दूसरे से 36 मिनट में मिलेंगे। यानी वे 36वें मिनट ऐसा है जिस मिनट में वे दोनों फिर एक साथ क्या करेंगे? मिल जाएंगे बच्चों। ये 36 जो आया है ये इसके लॉस पे आया है, जिसके निष्कर्ष से ये निकला कि दोनों जब एक साथ चलेंगे तो बोलते बतियाते सभी अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेंगे कि 36 मिनट लगा देंगे एक चक्कर लगाने में। लेकिन अगर ये अकेली चलती है तो केवल 18 मिनट लेगी, अगर रवि अकेला चलता है तो केवल 12 मिनट लेगा। लेकिन जब दोनों साथ में चलते हैं तो अपने देश दुनिया की बातें करते रहेंगे, जिसमें उन्हें ये नहीं पता चलता कि जब हम साथ चल रहे हैं तो हमें ये चक्कर लगाने में इसी ग्राउंड के 36 मिनट लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमें ऐसा भरोसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।